कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। साधु साधु तादायिनातिनीचोततारक हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्नारुत्कण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस गीता रहस्य 75वें सत्र में हार्दिक स्वागत है। पिछले बार हम देख रहे थे कि कैसे अर्जुन भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए कह रहा था, और हमने सुना कि अर्जुन को तो विश्वास हो गया था कि भगवान यही है, लेकिन आने वाला समाज जिसमें कुछ लोग अपने आप को भगवान कहलाएंगे, उनके लिए भी अ, भगवान ने जो है विश्व रूप का दर्शन दिखाया, जिससे कोई भी अगर व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो उसको हम कह सकते हैं कि आपका विश्व रूप थोड़ा दिखाइए। तो भगवान ने उनको विश्व रूप दिखाया, और साथ साथ में भगवान ने अ, विश्व रूप भी दिखाया, और साथ साथ भगवान ने काल रूप भी दिखाया। विश्व रूप और काल रूप। विश्व रूप में भगवान के अनेक सर है, अनेक हाथ है, अनेक भुजाएं है। ऐसा अनेक देवताएं भगवान में वास कर रहा है, वो देख पा रहा है। और बाद में उसने देखा कि भगवान काल रूप में दंशरा कलानी करालानी, मतलब ऐसे अपने दांतों से अनेक योद्धाओं को खा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सारे जो योद्धा है वो उसके अंदर जा रहे हैं। और भीष्म द्रोण दो तुलना की गई थी कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे जो महाजन थे, वो समुद्र में नदी जैसे विलीन होते हैं, वैसे वो मिल रहे थे भगवान में जाकर। और दुर्योधन या कंपनी जो थे, वो एक बटरफ्लाई, मतलब तितली होती है ना, तितली आग पे और आकर्षित हो जाती है और भस्म हो जाती है, तो उस प्रकार वो लोग भस्म हो रहे थे। तो दो उदाहरण थे। बाद में अर्जुन ने, पिछले बार हम देखे कि अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, खेती मत्वा यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, तो अजानता महिमानमस्तवेदम या प्रमादा प्रणयेन वापी। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रमाद में मैं आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसा करके संबोधित किया, लेकिन मैं आपकी महिमा जान नहीं पाया। तो अर्जुन ने अनेक अच्छी प्रार्थनाएं की है। और आज हम देखेंगे कि विश्व रूप और भगवान का द्विभुज रूप, इसके बीच में क्या अंतर है, इसमें तुलनात्मक से आज हम देखेंगे आज के सत्र में।
कृष्ण को जब 47वें श्लोक में प्रार्थना किया अर्जुन ने कि आपका जो, तो अर्जुन जो है विश्व रूप देखकर क्या हो गया था, थोड़ा भयभीत जैसा हो गया था, भयभीत हो गया था। अद्भुत और भय भय का रस दोनों ही वो अनुभव कर रहा था। तो, तो कृष्ण ने उनका जो अपना विश्व रूप है उसको समेट लिया। 39वें और 49 और 50वें श्लोक में कृष्ण को अर्जुन अर्जुन को कृष्ण और चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। हम्म, और फिर 50 51वें श्लोक में भगवान को फिर वो कहते हैं कि आपका सौम्य रूप दिखाइए, तो फिर भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का मान्यता था कि अरे द्विभुज रूप कोई भी देख सकता है, लेकिन फिर 52वें से श्लोक के लेकर 55वें श्लोक तक ये बताया गया है कि ये कृष्ण का द्विभुज रूप जो है, ये जो है हर कोई नहीं देख पाता, इसके लिए तो और शुद्ध आंखें चाहिए। तो वो विश्व रूप को देखने के लिए जितनी आंखें चाहिए थी शुद्ध, उससे ज्यादा शुद्ध आंखें चाहिए इस द्विभुज रूप को समझने के लिए। तो आइए हम भगवान क्या कहते देखते हैं। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। वो त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्, ये जो मेरा विश्व रूप है, पहले न दृष्टपूर्वम मतलब पहले किसी ने नहीं देखा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुमने मेरा विश्व रूप देखने के लिए प्रार्थना किया था, अ, और इसलिए मैं आपको विश्व रूप दिखाया, क्या तुम भयभीत हो गए? तो अर्जुन का इस भय दूर करने के लिए अभी भगवान जो है अपने इस रूप की महिमा बता रहे हैं अर्जुन को। तो मया प्रसन्नेन तवा अर्जुनेदम, मतलब मैं आपको प्रसन्न होकर ये अपना रूप दिखाया हूँ, कृष्ण कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो रूप है ये किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक देव देवताओं ने भी ये रूप पहले देखा नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो अंतरंग शक्ति है वो मनुष्य तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर मैं आपको प्रसन्न होकर अपना ये स्वरूप दिखाया हूँ। इससे पहले भगवान ने जब शांति दूत बन के गए तो दुर्योधन को भी अपना विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो पूर्ण विश्व रूप नहीं था। तो कृष्ण की कृपा से केवल अर्जुन ही नहीं, सारे देवता देवता जो अन्य ग्रहों के जो वासी है देवता है वो भी भक्त ही है, तो ये विश्व रूप देख पा रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने भी ये विश्व रूप पहले नहीं देखा था। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपको प्रसन्न होकर मैंने ये जो है रूप आपको दिखाया हूँ, इसके पहले ये देवताओं ने भी नहीं देखा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि ये जो रूप था अर्जुन को दिखाया गया था वो विशेष था, और अर्जुन की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। हम्म। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि कृष्ण जैसे वैदुर्य एक मणि होता है, उसके जैसा है। वैदुर्य मणि के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग कलर का तो रोशनी निकलता है। वैसे भगवान जो है एक वैदुर्य मणि के समान है, जो अनेक अवतारों को उत्पन्न कर सकते हैं। नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं गोविंदमा। तो वही बात कह रहे हैं कि देवताओं ने भी इस को नहीं देखा था, लेकिन फिर अर्जुन ने देखना चाहा, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए
क्योंकि अर्जुन को दिखाया तो फिर सारे जो देवता है, अन्य भक्त भी उसको देख पाए। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान ने ये रूप दिखाया, क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में कि भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। और फिर देवताओं को भी भगवान ने ये रूप दिखाया, क्यों दिखाया? क्योंकि आगे चल के कोई ये ना कहे कि अर्जुन तो कृष्ण का मित्र था, इसलिए अपने मित्र की महिमा बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता है, और अन्य कोई थर्ड पार्टी गारंटी गारंटर ना रहे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, साक्षी ना रहे। तो उसके लिए भी देवताओं को ये रूप दिखा दिया गया, ताकि हर कोई उसका साक्षी रहे। और तो मध्वाचार्य कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, और उनसे प्रसन्न थे। और वो भगवान बता रहे थे उनको कि मैं प्रसन्न होकर आपको ये रूप दिखाऊं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। उनकी उनकी कृपा से आपको ये जो दिव्य रूप, असीम रूप, हर जगह जो स्थित है ऐसा रूप, परम शक्तिशाली स्वरूप भगवान का आप पा रहे हो। उनकी अंतरंगा दिव्य शक्ति के द्वारा ही आप देख पा रहे हो, योग माया के द्वारा। और ये पहले किसी ने नहीं देखा है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य कहते हैं कि अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, न वेदय न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर्, एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञाध्ययन न दाने च क्रियाभिः, ये शब्द उपयोग किया गया है। न वेद मतलब वेद के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, यज्ञ अध्ययन अध्ययन द्वारा, दान दान के द्वारा, न च क्रिया भी, और प्रकार अलग प्रकार के क्रियाएं करना, और तपोभिर उग्र, उग्र तप के द्वारा, एवं रूपम, एवं रूपम मतलब इस रूप को शक्यम अहम नृलोके, ये शक्य नहीं होगा इस संसार में देख, द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, देख पाना, इस रूप को देख पाना संभव नहीं है हे अर्जुन। तो यहाँ पर कृष्ण जो है भक्ति को महिमा बता रहे। तो कौन इस दिव्य दृष्टि को देख पा सकता है, देख सकता है? तो जो भक्त है या फिर जो देवता है वो ये भगवान को देख पाते हैं। हाँ, जो भक्त होते हैं वो विश्व रूप का वास्तव में दर्शन नहीं करना चाहते। वहां पे भी अर्जुन ने विश्व रूप इसीलिए दिखाया, देखने की इच्छा की, ताकि आगे चल के भगवान को कोई सस्ते में ना ले। भगवान स्वयं भगवान है इसका प्रमाण हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन विश्व रूप का वास्तव में धरना देखना नहीं चाहते, क्योंकि विश्व रूप की क्या सेवा करेंगे। लेकिन जब भगवान विभू रूप में होते हैं तो उनकी हम सेवा करना चाहिए। भक्त लोग भगवान का दर्शन केवल खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहते हैं। तो ये भक्ति में बहुत बड़ा शब्द है कि कुछ सेवा हो गए तो बताइए। तो भगवान को भी हम दर्शन करते हैं, तो भगवान को हमको ये करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, सेवा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, अस्तौ च तौ कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, मृत्या शिरसि तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम्, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम्। मतलब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जब नलकुबेर मुनि गुरु का उद्धार हो गया तो प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपके गुणगान में लगे, श्रवणों कथाया, मेरे कान आपके श्रवण में लगे, श्रवणों हस्तौ च तौ कर्मसु, मेरे हाथ आपकी सेवाओं में लगे, मनस और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, और मैं आंखों से आपके भक्तों का दर्शन करता रहूं। तो ये सारी प्रार्थनाएं भगवान का दर्शन करने के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया जाए, वेद यज्ञ अध्ययन दाने क्रिया,
ये सारे जो बताए, इसके द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी भगवान का क्या है विश्व रूप देखा है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, ये श्लोक को बता सकते हैं आप, कोट कर सकते हैं 48 नंबर का श्लोक, कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सारा तपस्या, वेद अध्ययन, दान, क्रिया, इसके द्वारा भगवान के स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। भगवान के स्वरूप को केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आ, वही जो मैं कह रहा था कि भगवान कह रहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वही कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा या फिर दान वगैरह इसके द्वारा ये सारे आपके स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। जैसे शिशुपाल जो है वो निरंतर भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा था, लेकिन ये द्वेष से युक्त था। कृष्ण का गुणगान हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो कृष्ण का गुणगान उसको जब पसंद नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक कृष्ण की महिमा समझ नहीं पा रहा है। भक्त जो होता है भगवान के गुणगान में, कृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदा। तो नंदंती मतलब आनंद लेते हैं, जब भगवान को आनंदित या भक्तों को आनंदित देखकर, भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो आनंदित होते हैं। तयेव पश्यन्ति, कुंती महारानी प्रार्थनाओं में कहती है, तयेव पश्यन्ति। तो लेकिन क्योंकि देश से युक्त है, तो देशी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। दुर्योधन नहीं समझ पाया, कंस नहीं समझ पाया। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है आ, जो देवता के स्तर में है। देवता का एक होता है अनुभव, हालांकि वो कभी कभी विषयों में लग जाते हैं, लेकिन उनका एक रहता है कि हर समस्या में भगवान की शरण में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है विष्णु भक्तो भवे दैव आसुरस्तत् विपुरयेय। क्योंकि फाइनल वो जब भगवान कुछ बोलते हैं कि अब तुम समुद्र मंथन लीला करो, एग्रीमेंट कर लो असुरों के साथ में, तो सुन लेते हैं वो। तो इसीलिए उनको देवताओं को भक्त माना जाता है। कौन भगवान को समझ नहीं सकता? तो निराकारवादी, नास्तिक। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का भाव नहीं रखते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का भाव नहीं रखेंगे तो फिर, अगर माता पिता आपसे खुशी नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी क्यों देंगे अपना? तो वेद अध्ययन, अलग अलग वेद अध्ययन के बारे में बताया है। जैसे अलग अलग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पढ़ लिया किसी ने। और सूत्र कल्पा, सूत्रा, मीमांसा, सारा पढ़ लिया। आप देख पा रहे हैं कोई पंडित बन गया, या फिर दान दे रहा है कोई, या फिर क्रिया भी, अग्निहोत्र होता है, अग्निस्तोम यज्ञ होता है, जिसमें अग्निहोत्र मतलब निरंतर आग यज्ञ में जलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसके द्वारा भी, और तप के द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता, बताया गया है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। तो इसलिए, तो किस प्रकार इस नकली भगवान को ढूंढ सकते हैं? लेकिन कुछ लोग जो है कहते हैं कि हमने विश्व रूप को देखा है, लेकिन विश्व रूप को यहाँ पे एक श्लोक में क्लियर बता रहे भगवान कि ये सारा करने से भगवान को नहीं देखा जा सकता, केवल भक्ति से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अगर आपने विश्व रूप देखा है, तो विश्व रूप देखने के बाद में आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपना उस मनुष्य रूप जो है अपना, ये मैं देखना नहीं चाहता। हम्म, मतलब वो मनुष्य रूप का आपका विस्मृति हो जाना चाहिए, ऐसा वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। लेकिन वो लक्षण दिखते नहीं लोगों में, वो लोग कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही वास्तव में शक्ति प्राप्त होती है भगवान को, इस विश्व रूप को देखने की।
धर्मे सत्या देवोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्या पेताम आत्मनम सम्यक प्राप्नोति ही। तो कोई भी धार्मिक कार्य और दया, ज्ञान, तपस्या, इस इसके द्वारा व्यक्ति का अस्तित्व इतना शुद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रेममयी सेवा उसके जीवन में नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास में क्या है? भक्ति है, भक्तिमय हृदय है। और देवता भी मेरे विश्व रूप को देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में भी भक्ति है। तो तो भक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तो अ, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान आप समझ नहीं रहे हो। आप जबरदस्ती मुझे वो चीज का दर्शन क्यों कराया मैं देखना नहीं चाहता। आपका वो स्वरूप देख के मेरे पैर कांपने लगे हैं और मेरा मन दुखी हो गया है। और मैं बार बार मूर्छित हो रहा हूँ। कृपया मुझे बार बार आपको प्रणाम करने दीजिए है। आ, और मैं अभी फिर से आपका ये स्वरूप नहीं देखना चाहूंगा। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, ऐसा कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपका वो चंद्रमा जैसा मुख मुझे दिखाइए। हाँ, तो भगवान अभी इस श्लोक में बोलने वाले हैं अर्जुन के भाव को समझाने के लिए और उसको शांत करने के लिए। अ, इस प्रकार से भगवान बोलने वाले हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इड्यमम मेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल मतलब विश्व रूप को दिखाने का उद्देश्य क्या है? आ, कि उससे ये आपको चिंता से आप मुक्त हो जाओ कि अरे इतने सारे भीष्म हैं, द्रोण हैं, इनके साथ में युद्ध कैसे करूं। तो विश्व रूप दिखा के भगवान ने दिखा दिया कि ये तो पहले खत्म हो चुके हैं। तो तुम सोच रहे होंगे कि ये लोग क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी का जब वस्त्राहरण हुआ तो ये बड़े थे परिवार में और ये धृतराष्ट्र को समझा सकते थे लेकिन उन्होंने समझाया नहीं। तो ये सबसे बड़ा अधर्म था उनकी साइड से। इसलिए वो भी मरने उनको भी मरना चाहिए। अ, तो इस प्रकार से भगवान ने इस विश्व रूप दिखाया। भक्त क्यों विश्व रूप में ज्यादा रुचि नहीं लगते हैं? अ, क्योंकि भगवान को भक्त जो है विश्व प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं तो विश्व रूप में वो भाव नहीं आता है। अ, और विश्व रूप में आदान प्रदान नहीं हो सकता है, प्रेम का आदान प्रदान। जैसे आपका मित्र अगर कोई चार चार भुजों वाला है तो आप डर जाओगे, है ना? या भी विश्व रूप है तो क्या आप उससे मित्रता कर नहीं पाओगे। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो कुत्ते होते हैं बहुत झगड़ते हैं आपस में, लेकिन फिर वो अपना कुत्तों का समुदाय छोड़ के कभी नहीं जाता है। कुत्ता कुत्ते के समुदाय में ही रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि वो कुत्तों के साथ में झगड़ा कर लिया उसने अभी वो बिल्ली के समुदाय में जाके रह रहा है। ऐसा नहीं होता है। या फिर कोई भी कौवा है, कौवा जो है, कौवे कौवे झगड़ा करते हैं, कौवा फिर भी कौवों के साथ में ही रहता है कौवा। तो द बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, ऐसे इंग्लिश में कहावत है। तो ये स्वाभाविक है कि एक मनुष्य रूप में भगवान जो प्रकट होते हैं उसमें हम आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये भी भक्त लोग उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। हम्म, तो इसीलिए भगवान उस रूप में सबसे ज्यादा आदान प्रदान करते हैं। तो वो भ्रमित है अर्जुन और थोड़ा डर गया है।
अ, तो कह रहे हैं कि आपका रूप ये अब मैं देखना चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी आप इसको शांति से इस मेरे स्वरूप को देख सकते हो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी डरो मत, थोड़ा शांत मन से आप इस मेरे स्वरूप को देखो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने पहले ही मार दिया है। और क्यों मारा है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो अधर्म में इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए भक्त डिवोटी जो है शांत होते हैं, इसलिए इस प्रकार के हिंसा को करना नहीं चाहते। तो अर्जुन जो है इस विश्व रूप में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसके साथ में आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान विश्व रूप के साथ में नहीं किया जा सकता। तो संजय कह रहे हैं अभी, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं कृत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि संजय ने कहा कि हे भगवान, अ, जब संजय ने कहा कि जिस प्रकार कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को कहा, और अर्जुन के कहने पर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर बाद में भगवान ने अपना द्विभुज रूप अ, भगवान ने दिखाया, जिससे अर्जुन शांत हो जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जो है वासुदेव के रूप में मतलब चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को भी प्रकट हुए और अपना नारायण रूप दिखाया था। हम्म। और शिशुपाल भी चतुर्भुज रूप में देख पाया था भगवान को। तो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चतुर्भुज रूप में क्या होता है कि ऐश्वर्य और थोड़ा सा माधुर्य रहता है, लेकिन ऐश्वर्य ज्यादा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो विष्णु रूप होते हैं, विष्णु रूप जो एक मतलब एनसीसी में एक व्यक्ति खड़ा रहता है, एकदम सल्यूट करता है, तो ऑफिस में कैसा रहता है व्यक्ति? तो वैसे भगवान जो है ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन घर में कैसा रहता है व्यक्ति? विष्णु जो है शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है, कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं, वो टेढ़े त्रिभंग ललित है, ऐसे गर्दन के पास में ऐसा बांसुरी लेके ऐसे त्रिभंग ललित गर्दन में मुड़े हुए हैं, कमर में और पैरों में मुड़े हुए हैं। तो घर में हम कैसे अपने रिलेटिव्स के साथ में, जो क्लोज रिलेटिव्स है, उसमें रिलैक्स होकर बात करते हैं। तो भगवान अपने भगवत धाम में द्विज बीज रूप में सबसे रिलैक्स्ड है। और इसीलिए इस रूप को सबसे मतलब दुर्लभ माना गया है, सौम्य वपु। ये सबसे सुंदर रूप है भगवान का। अ, और इस रूप से सब लोग आकर्षक हो रहे थे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासात् कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्ध्रेणु अधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो इस द्विभुज रूप का यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। सौम्य वपु है। हाँ, तो सौम्य वपु का अर्थ होता है सुंदर है। और कौन दे सकता है? तो प्रेमांजन च्युत भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन। अभी हमारा संसार में क्या है? काम का अंजन। इसलिए काममय संसार दिखता है, लेकिन जब संतों के जैसा हमारा प्रेम का अंजन हो जाएगा तो प्रेममय संसार दिखेगा। तो और कृष्ण ने अपना ये द्विभुज रूप दिखाया, क्योंकि वो जानते थे अर्जुन की क्या इच्छा है मूल में। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्त चेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन कह रहा है,
दृष्टवेदम मानुषम रूप तव सौम्यम जनार्दन। तो वो कह रहे हैं कि आपका सौम्य रूप जो मानुषम रूप है, वो मुझे दिखाइए कि मैं अभी मन में स्थिर हो गया है और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि आपका, अर्जुन ये भी कह रहा है कि आपका द्विभुज रूप देखकर अभी मैं अभी होश में आया हूँ। अभी तक तो मैं होश ही खो बैठा था और अभी मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा शांति प्राप्त कर रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अ, आपका जो सुंदर मनुष्य रूप है, जिसमें कृपा और सौम्यता और सुंदरता और लावण्य जो है प्रकट होता है, तो अभी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। अनवाधा का अनवधिकातिशय सौंदर्य सौम्य सौकुमार्य लावण्य आदि युक्तम तब एव असाधारणम मनुष्यत्वम संस्थानम संस्थितम अति सौम्यम इदम तव रूपम दृष्ट्वा सचेता संवृत्त अस्मि प्रकृतिम गतः च। असाधारण मनुष्यत्व मतलब साधारण नहीं, असाधारण रूप है कृष्णा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। तो लेकिन मूर्ख लोग उनको साधारण मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो भगवान। तो अगर कृष्ण साधारण व्यक्ति होते तो वो विश्व रूप कैसे दिखा सकते थे, तो अपने चतुर्भुज को कैसे दिखा सकते थे। तो इसीलिए कुछ लोग जो अपना तर्क देते हैं उसके द्वारा शुद्ध भक्त भ्रमित नहीं होते, उनको विश्वास होता है कि भगवान वास्तव में सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण ही है। अ, और कुछ जो श्लोक है गीता के एकदम क्लियर है, लेकिन उसका तोड़ मोड़ के अर्थ निकालते हैं लोग। जैसे मयाध्यक्षेण प्रकृति मत्त परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। मया अध्यक्षेण, मया मतलब मेरे अध्यक्षता में। इस मया सिंपल सिंपल संस्कृत है, उसमें मया मतलब मेरे अध्यक्षता में। तो कुछ बोलते हैं कृष्ण के नहीं, वो निराकार के अध्यक्षता में। ये उनको तर्क देने की किसने कहा था। तो लेकिन वो तर्क देते हैं, तार्किक लोग बहुत है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में है लेकिन मनुष्य नहीं है। आ, अगर आ, हालांकि वो यदु परिवार में जन्म लेते हैं इसलिए यादव कहता थे और पांडवों के बीच में रहते हैं। तो उनको मनुष्य जैसे कहा जाता है। हाँ, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजेत तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। अनुग्रह करने के लिए मनुष्य रूप ऐसा प्रकट होता है भगवान का, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। तो तो वास्तविक सारे अवतार वास्तव में भगवान से आते हैं। भगवान गीता में कहते हैं 14वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म का तेज भी भगवान से ही आता है। तो इस प्रकार से इस द्विभुज रूप को देखकर अभी अर्जुन का मन शांत हो गया है। तो इस श्लोक के द्वारा कुछ आर्गुमेंट लोग करते हैं, उसका भी खंडन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण क्या है, साधारण व्यक्ति है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो माम एकम मतलब मेरे शरण में आओ। तो माम मतलब कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर निराकार है। तो इस विचारधाराओं का खंडन इस श्लोक में हुआ है, 51वें श्लोक में, जिसमें भगवान स्वयं विश्व रूप दिखाए, फिर बाद में चतुर्भुज दिखाए, फिर सौम्य रूप अपना द्विभुज रूप दिखाए। और आ, और जो लोग कहते हैं कि निराकार के ऊपर कृष्ण का द्विभुज रूप निर्भर है, तो फिर द्विभुज से निराकार जो विश्व रूप भगवान ने प्रकट किया है, विश्व रूप से द्विभुज आया ऐसा नहीं है। पहले द्विभुज थे, बाद में विश्व रूप दिखाया भगवान ने। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका खंडन किया जा रहा है इस श्लोक में कि क्या साधारण वस्तु तो अपना विश्व रूप दिखाएगा और चतुर्भुज दिखाएगा, फिर से द्विभुज रूप दिखाएगा, ऐसा संभव है क्या। नहीं। तो इसीलिए ये
स्थापित किया गया है आज के सत्र में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। ठीक है। दंडवत हरे, प्रणाम। ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं। नहीं नहीं, आज बहुत क्लियर। हाँ। आज स्टोरी बहुत विश्व रूप की स्टोरी मेरे फेवरेट है, तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने। समझ में आया? अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे 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 दिनेश कृष्ण। कृष्ण कुमार प्रभु भूरी। जी। हरे कृष्णा। आप दोनों भी है आज। हरे कृष्ण। जी प्रभु ठीक जी, है, हाँ। ओके। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।